अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, ये सब हम आप लोगों के लिए करते हैं, इसका कोई हमें पे नहीं कर रहा। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आए। किसी से अगर स्किप हो गया है कुछ तो उसके लिए भी आसानी हो। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं कि क्लास नंबर 3, बहुत से लोग जो है वो आगे चल रहे हैं क्लास में, लेकिन मैं जो है वेडनेसडे की क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो ये वीडियो बनाती हूँ। तो वेडनेसडे की क्लास नंबर 3 जो हुई है उसके अंदर जो लोग एब्सेंट थे, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो क्लास नंबर 3 के अंदर जो जो परफॉर्म किया गया था, जो जो हमने पढ़ा था, आज की वीडियो में हम वो सब कुछ रिवीजन करेंगे ताकि जो लोग नहीं आए उनका भी लॉस ना हो और वो भी इस वीडियो के ज़रिए जो है कॉपअप कर लें। तो चलें हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं अपना न्यू फोल्डर बना दूंगी क्लास नंबर 3 के नाम से। क्लास 3 के नाम से हमने फ़ोल्डर बना दिया। अब अपने फ़ोल्डर को ओपन करूंगी। यहाँ से हम लोग CMD पे रन करवाएंगे इसे और यहाँ पे मैं सिंपली कोड स्पेस डॉट लिखूँगी और एंटर। यहाँ पे हमारा ये ओपन हो गया। सही, हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ पे फ़ाइल बना लेती हूँ app.ts के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का ऐसे एग्जांपल देने के लिए मैं कुछ भी जो है वो प्रिंट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आप लोग उसको वो मत लीजिएगा कि भाई ये क्या लिख दिया। सही है, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया सिंपली, जो भी मैंने था आप लोगों को दिखाने के लिए। अब जो है हमने सबसे पहले जो क्लास में चीज़ पढ़ी वो ये पढ़ी कि लास्ट टाइम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन थी। जो हमने TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाई थी उसके अंदर चेंजेस की थी, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी क्लास के अंदर। तो उसको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो है हमने सबको ये था कि भाई TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल किस तरह से बनी। तो TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल जो है वो यहाँ जाके कुछ लोग बना रहे हैं। यहाँ पे न्यू फाइल पे जाके क्लिक कर रहे हो, यहाँ से बना रहे हैं। यहाँ से नहीं बनेगी भाई, वो जो है टर्मिनल पे रन करने से बनेगी। टर्मिनल पे आपने जाना है, सही, कमांड प्रो मोड में जाना है, सही। फिर उसके बाद आप लोगों ने लिखना है TSC, सही। और यहाँ पे मैंने इसका भी आपको कोड में जो है आप लोगों को दे दूँगी। देखें, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे देखें, ये देखें हमने जो है वो किस तरह से TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल करनी है, TSC-init। ओके, ये यहाँ पे आपने टर्मिनल पे लिखना है TSC-init। आप एंटर करेंगे, आपकी ये देखें TS की फ़ाइल जो है ओपन हो गई। ओके, ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। अब इसको सबसे पहले हम करने से पहले, छेड़खानी करने से पहले जो है मैं आप लोगों को सोर्स और डिस्ट की फ़ाइल के वो बता दूँगी किस तरह से होगा वो, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन थी। सोर्स की फ़ाइल आपने खुद से बनानी है। ठीक है, आप लोग देखें, यहाँ पे जाएं, ये फ़ाइल पहले सबसे बाहर आ जाएं, यहाँ पे फ़ाइल के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे SRC, एंटर। आपकी सोर्स की फ़ाइल बन गई। अब पहले सबसे मैं कंपाइलेशन कर लूँ, यहाँ पे TSC और app.ts, एंटर, ताकि मेरी JS की फ़ाइल आ जाए। ओके, मेरी JS की फ़ाइल आ गई। अब जो है हमारी दूसरी फ़ाइल बनी थी डिस्ट की, तो लोगों को उसमें कन्फ्यूजन भी थी कि भाई डिस्ट की फ़ाइल कैसे बनेगी। तो डिस्ट की फ़ाइल के लिए जो है आपने ये वाला रन करवाना है। यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों ने, मैं इसको जूम कर देती हूँ। सही है, आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे गौर करें, TSC, ओके, स्पेस देंगे आप app.ts और फिर उसके बाद दोबारा स्पेस देना है आपने, डैश outdiff स्पेस डिस्ट। ओके, एंड देन एंटर कर देना है। आप इसको प्रोसेसिंग होने में देखें, जैसे मैंने एंटर की यहाँ पे मेरी डिस्ट की फ़ाइल बन गई। ठीक है, डिस्ट के अंदर मेरी JS की फ़ाइल आ रही है।
सही, और ये मेरी सोर्स की फ़ाइल है। ठीक है, अब ये दोनों फाइल्स जो है वो इस तरह से बननी थी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब जो है दूसरी चीज़ थी कि TS कॉन्फ़िग के अंदर जो सर ने हमें चेंजेस करवाई थी, तो वो क्या थी? आप लोगों ने जो है वो सिंपली जाना है अपने, यहाँ पे आप लोग आ गए। यहाँ पे जाने के बाद सर ने क्या चेंजेस करवाई थी? हमारे पॉइंट नंबर 29 पे आप जाएंगे। 29 पे देखें, यहाँ पे रूट ड्रिफ्ट लिखा हुआ है। सही है, यहाँ पे हमने सोर्स की फ़ाइल को वो कर देना है, अलाउ कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले ये है, इसको हम इरेज करेंगे। सही, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी SRC और इसको अनकमेंट कर दूँगी। सही, ये हो गई मेरी ऐड। और फिर हमने 58 पॉइंट पे, ये 58 पॉइंट है, 58 पॉइंट पे भी हमने सेम यही करना है। यहाँ पे हमने किसकी ऐड करवानी है? अपनी डिस्ट की फ़ाइल। ये सेटिंग्स हमने इसलिए की हैं कि हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली जो है हमारी सोर्स की फ़ाइल में पूरा हमने इसको परमिशन दे दी है कि उसको वहाँ पे करते जाओ। ये हो गया, बस हमने यहाँ पे यही सेटिंग्स डाल दी हैं और फिर हमने इसको कट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। अब देखें, यहाँ पे हमने खोल दिया अपना। अब जो है, अब हमें रन, अब थर्ड स्टेप क्या था कि जब हम रन करवाएंगे तो किस तरह से करवाएंगे। अब हमने इसको रन किस तरह से करवाना है कि हम लोग यहाँ पे वही जो हम करते हैं कंपाइलेशन। सही, यहाँ पे हम जो कंपाइलेशन करते हैं हम वो करेंगे। TSC app.ts। सही, हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। अब जो है, अब मुझे क्या करना है? हम पहले क्या करते थे? नोट और फिर जो है हम स्पेस डाल के टैब लिखते थे। अगर मैं अभी भी यही करूँ, नोट स्पेस डाल के मैं टैब करूँ, तो मेरी app.js आएगी। तो लेकिन मैं इंटर करूँ, सही है, रीबार नॉट कमिंग इन द अवतार पार्टी। लेकिन अगर आप लोगों का एरर आ रहा है तो आप लोग किस तरह से करेंगे इसको? आप लोग करेंगे नोड, सही, बेस्ट, और फिर आप ये देखिए और लिखेंगे app.js। क्योंकि अगर आप लोगों का रन नहीं हो रहा तो हमने ये वाला करवाना है, क्योंकि हमारी JS की फ़ाइल कहाँ चली गई है? डिस्ट में चली गई है। तो इस वजह से हम लिखेंगे ऐप डिस्ट कहाँ? डिस्ट के अंदर है हमारी app.js की फ़ाइल, और फिर एंटर करेंगे तो सेम वही आ गया। मेरी क्यों ना के बाहर भी पड़ी हुई है ये फ़ाइल एक, और एक इसके अंदर भी है, तो इस वजह से मेरा यहाँ पे भी प्रिंट हो गया था। लेकिन अगर आपका एरर दे रहा है तो आप ये वाला कोड यूज़ करें। सही, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को ये वाली चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं। लास्ट टाइम जो है सर ने मना कर दिया था क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन थी क्लास में। अगर आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और सिंपली जैसे हम पहले अपना कर रहे थे सिंपल फोल्डर बना के काम परफॉर्म, आप वैसे भी कर सकते हैं। सही, हम अपने टर्मिनल को क्लोज़ कर देते हैं और हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा था कि हमने पढ़ा था किसके बारे में? वेरिएबल के बारे में। सही, हम लोग जो है इसको अपना रिमूव कर देते हैं, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि अब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। अब वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? मोस्टली वेरिएबल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। आज हम 2 टाइप के वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक होता है वार और एक होता है लेट। पहले जो है वार यूज़ किया जाता था। सही है, वार इज़ यूज फॉर वेरियस फंक्शन इन सिंगल टाइम। एक टाइम में ये वेरियस फंक्शंस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। सही, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे मैंने लगाया वार का। सही, ये मैंने लगा दिया वार। अब मैंने लिखा, इसमें मैं लिखने लगी हूँ यूज़र नेम। सही, मैं लिखूँगी यूज़र नेम इज़ इक्वल्स टू, अपना इन्वर्टेड कॉमा देके मैंने लिख दिया यूज़र नेम लाइबा। ठीक, अब जो है मुझे इसको प्रिंट, अब मुझे अगर जो है दोबारा से मुझे यूज़र नेम ऐड करवाना है तो मैं दोबारा से जो है वार लिख के यूज़र नेम ही लिखूँगी। सॉरी, ऊपर ये कॉमा आ गया, कॉमा नहीं लगेगा तभी एरर दे रहा है। सही है, तो मैं वार लिखने के बाद दोबारा से यूज़र नेम ही लिख सकती हूँ।
वरना लेट में अगर हम दोबारा से सेम चीज़ करें तो वो हमें एरर दे देता है। सही, यहाँ पे देखें एरर नहीं आ रहा। अब मैं इस यूज़र नेम में मैं कोई और चीज़ डाल देती हूँ, जैसे मैं लिख देती हूँ मी। सही, ये हो गया मेरा दूसरा। अब जो है अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा ना तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी console डॉट लॉग और इन्वर्टेड ब्रैकेट में मैं क्या दूँगी इसे, यूज़र नेम मैंने जो यूज़ किया है यूज़र नेम, और यहाँ पे कोलोन। अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। देखें टर्मिनल में मैं गई, ओके न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पे जो है इसको बंद कर देते हैं हम। कमांड प्रोमो में गई, tsc app.ts, ओके। अब जो है मैंने क्या करना है, नोट स्पेस टैब। देखें खाली क्या प्रिंट हुआ है, मी प्रिंट हुआ है, लाइबा प्रिंट नहीं हुआ। इसके अंदर यही एक कमी थी कि हम लोग इसको वेरियस पर्पस के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट का वो करवाऊँगी तभी मेरी दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी। मतलब मुझे हर उसके बाद जो है इसको प्रिंट का देना होगा कमांड, तभी ये प्रिंट करेगा। अदरवाइज़ ये खाली जो लास्ट की चीज़ इसके पास गिवन होगी, लास्ट कॉल इसके पास जो गिवन होगा उसे प्रिंट करेगा। अब मैं इसको करके देखती हूँ। नोट स्पेस टैब एंटर। अब देखें, अब इसने मुझे दोनों दिया, लाइबा भी दिया है और मी भी दिया है। तो इसी कमी की वजह से जो है इसको हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब जो है हम अपने सेकंड वेरिएबल की तरफ चलते हैं। सेकंड वेरिएबल हमारा क्या है, हम बना लेते हैं फाइल ऐप लेट के नाम से, let.ts की फ़ाइल बना ली हमने। यहाँ से हम ये JS की फ़ाइल को कर देते हैं बंद, डिलीट कर देते हैं, ताकि हम जब उसको रन करवाएं तो हमारे पास ये ना आए। ओके, हमने डिलीट कर दिया। इसीलिए डिलीट किया क्योंकि हम रन करवाते तो हमारे पास पहला वाला लिखा हुआ था। अब हम लेट का पढ़ने लगे। लेट में देखें क्या है, हमें लेट में क्या बोला है, लेट जो है वो वन वेरिएबल नेम यूज़ वन टाइम अदरवाइज शो एरर, और ब्लॉक स्कोप का एरर शो करेगा ये। मतलब अगर हम एक यूज़ कर रहे हैं तो ये हम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते वरना हमें एरर देगा। जैसे हम करके देखते हैं, लेट मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र इज इक्वल्स टू, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने लिख दिया लाइबा। सही, अब मैं इंटर देके अब मैं दोबारा से अगर मैं लिखूँगी यहाँ पे लेट यूज़र, और मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे दे दूँ मी। सही, तो ये देखें इसने मुझे एरर दे दिया, रेड लाइन आ गई। तो ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, देखें ब्लॉक स्कोप का एरर दे रहा है। अगर मुझे इसको दोबारा से प्रिंट करवाना है, सही, अब मैं यहाँ पे प्रिंटिंग का कर देती हूँ, console डॉट लॉग, और फिर इसमें मैं दे दूँगी अपना यूज़र। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये दोनों चीज़ें प्रिंट हों लेकिन ये तो एरर दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे लेट को हटा देना है, एक ही वेरिएबल के अंदर मुझे इसको यूज़ करना है। सही, अब मैं इस टर्मिनल को पहले क्लियर कर दूँ, मैं आपको रन करवा के दिखाती हूँ। tsc app let.ts, ओके। अब मैं नोट स्पेस टैब ऐप let.js, सही। अब देखें जो इसने भी जो है, जो मेरे पास लास्ट वाला गिवन था उसको प्रिंट किया है। सही, दिस वन।
सही। हम लोग जो भी हैं, हम लोग दो चीज़ें जो है वो इसमें लेट में जो है मतलब यूज़ नहीं कर सकते सेम। अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे इसको चेंज करना होगा। मीन्स मैंने लेट का यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम यूज़र, तो अब मुझे ये एरर नहीं देगा। सही। यहाँ पे मैंने इसको यूज़र नेम को प्रिंट करवाया और मैं नेक्स्ट में इसको कमांड दे दूँगी console डॉट लॉग और ब्रैकेट, इसमें मैं इसको बोल दूँगी कि भाई जो मेरा नेम यूज़र है वो भी प्रिंट कर दो। सही। तो अब हम करते हैं tsc app let डॉट ts एंड देन नोड स्पेस app let डॉट js। देखें मेरी दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई, मेरा यूज़र भी प्रिंट हो गया और यूज़र नेम भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें ये करना होता है, ये इस तरह से हमें ये परफॉर्म करना होता है कि हम लोग जो है लेट का एक चीज़ के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा है तो मैं अगली दफ़ा ये यूज़ नहीं कर सकती, मुझे अगली दफ़ा इसको चेंज करके यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास जो है वो एरर शो करेगा। तो सिंपली जो है हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ कवर की थी कि वार जो है वो हम वेरियस फंक्शन के लिए सिंगल टाइम में वेरियस उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वन वेरिएबल को यूज़ करते हैं हम वेरियस टाइम, और इसमें जो है हम एक वेरिएबल के नेम को जो है एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो हमें एरर शो करेगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। लास्ट क्लास में इतनी ही डिस्कशन हुई थी। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।